ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हल्के निशान के साथ कामकाज होता हुआ तो छठा दिन हरियाली का, लेकिन ऊपरी से दबाव जिसको जैसे देखना है, ग्लास हाफ फुल ग्लास हाफ एम्प्टी, एकदम परफेक्ट है आज की कहानी। जिसको जैसा मूड बनाना है बाजार का बनाए, लेकिन बैंक निफ्टी में ऑप्टिमिज्म कंटिन्यू होता हुआ अब लोअर लेवल से और रिकवरी आधे % के उछाल के साथ वो पॉकेट ट्रेड करती हुई। हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप थोड़े सुस्ताते हुए, मार्केट ब्रेथ थोड़ी सी कमजोर आपको नजर आएगी। तो ऑलमोस्ट 2:3 का रेशो पकड़ लीजिए, यानी जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 60% लाल निशान में और 35 से 40% हर निशान में ट्रेड करते हुए बाजार का अब तक का सूरत हाल है। कल जीएसटी काउंसिल की इंपॉर्टेंट बैठक, ध्यान रखिए हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो ट्रंकेटेड वीक है, छुट्टी है होली की थर्सडे को, तो सारी वीकली एक्सपायरीज वेडनेसडे को प्रीपेन हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखें आप, कल जीएसटी काउंसिल की बैठक है और कल ही से फेड की 2 दिनों की बैठक की शुरुआत होगी। वेडनेसडे देर रात आउटकम आएगा और हम रिएक्ट करेंगे उस पर फ्राइडे सुबह, क्योंकि थर्सडे हम छुट्टी पे होंगे, सब लोग होली खेल रहे होंगे। और इस बीच ब्रेक्जिट की वोटिंग भी है, तो एक्शन पैक्ड है ये हफ्ता, इस बात का ध्यान रखना है हमें। और उससे पहले थोड़ा सा कॉशियस, पिछले कुछ दिनों की रैली के बाद ब्रेथ कैचअप करता हुआ बाजार ऐसा देखना चाहिए इस समय, तो इसलिए ज्यादा घबराने वाली बात नहीं। खैर, इस पर मैं भी संदीप जैन साहब जो जुड़ चुके हैं ट्रेडर्स ब्रोकिंग के, उनका लूंगा ही संदीप साहब, लेकिन पहले बाजार पे लौटूंगा, समय जितना रहा, क्योंकि आज कोर फोकस तो ये जो हॉस्टाइल टेक ओवर इंडियन आईटी में जो आमतौर पर हम सुनते नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है। अब ये एलएनटी हॉस्टाइल टेक ओवर करना चाहती है माइंडट्री का। मुझे समझाएं आप इसे कैसे देखते हैं? एलएनटी के लिए, एलएनटी में एलएनटी इंफोटेक के लिए खास तौर पे कितना फायदेमंद ये सौदा हो सकता है, और माइंडट्री के लिए आपका कॉल क्या होगा? खरीद लूं क्या इस हॉस्टाइल टेक ओवर के बीच में? बिल्कुल खरीदना चाहिए। इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग बैटल हो चुका और बहुत ही अच्छा इंटरव्यू था आपका सुट्टा साहब के साथ, और मैं सुन रहा था। वो भी एक इंडस्ट्री वेटरन है और बहुत ही सूझबूझ के साथ कई अच्छे जवाब दिए और कई क्लैरिटी दी है, और जनरली मिलती नहीं है जनरली इन टाइप की चीजों में क्लैरिटी। और जो क्लैरिटी आई है कि देखिए सिनर्जी तो है दोनों को, मतलब एलएनटी इंफोटेक के लिए बहुत बड़ी सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स मिलेंगी, डिजिटल के ऊपर दोनों का फोकस। और एलएनटी इंफोटेक एज अ कंपनी ऑल्सो, ये मैंने नीचे के लेवल्स पे 800 के लेवल्स पे रेकमेंड किया, और जब बैलेंस शीट है, बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, जबरदस्त मैनेजमेंट है, और अगर ये आता साथ में तो बहुत बड़ा एक सिनर्जी बनेगा। तो मेरे हिसाब से तो देखिए जो माइंडट्री के शेयर होल्डर्स हो बिल्कुल होल्ड करके रखे, और बल्कि यहाँ पे बाइंग भी की जा सकती है। मुझे लगता है जो वैल्यूएशंस है या जो लेवल्स है और जो सेफ्टी दिखती है, डाउनसाइड रिस्क भी बहुत ज्यादा दिखती नहीं है। इनफैक्ट हमने आज ही थोड़ी देर पहले ही 920 के पुट्स बिकवाए, जब ये ऊपर के लेवल से नीचे आया तो ₹7.5 के लगभग 920 के पुट, सिर्फ 8 दिन का ब्याज मिलता है, और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा डील है। और बाकी ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ से बाइंग भी करनी चाहिए। हो सकता है कि 1050-1100 तक के टारगेट्स बहुत ही छोटी अवधि में देखने को मिले। नहीं तो आप कह रहे लेवल्स पे माइंडट्री खरीद लूं, अभी भी 920 के पुट बेचने के मौके हैं क्या सर? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए ₹7.20 25 होंगे, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है। हाँ। बट डॉक्टर साहब दिखा दीजिए स्क्रीन पे एक बार, जब तक संदीप सर बोल रहे हैं। हाँ सर। या तो पुट बेचना तो अच्छी स्ट्रेटेजी लगती है मुझे, क्योंकि अगर वो आप टेक्निकली भी देखना पड़ता है ऑप्शंस बेचते टाइम पे, तो वो 20 डीमार्क के आसपास है और यहाँ बेचेंगे, और जो लेवल्स आ रहे हैं वो करीब 1050-1100 तक आ सकते हैं। हॉस्टाइल टेक ओवर में कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग होगा और बैटल आगे जाके कोई व्हाइट नाइट आएगा, कोई ये सब हॉस्टिलिटी दिखेगी। और मुझे लगता है कि एलएनटी इंफोटेक में जब विचार बनाया तो वो इतनी जल्दी पीछे नहीं आने वाली है, एंड माइंडट्री इज अ गुड कंपनी, अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रही है, तो मेरे हिसाब से तो इट्स अ गुड बाय। ₹6.60 पे चल रहा है आप लोग की स्क्रीन पर। माइंडट्री अच्छी कंपनी है, ये जो हॉस्टाइल टेक ओवर बैटल है इवेंचुअली शेयरधारक के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन सर एलएनटी इंफोटेक, ये तो मेरे ख्याल से पौने 1900 के से लेवल से जब से खबरें आना शुरू हुई तो ओवरहैंग आ गया शायद स्टॉक पे, दबाव के साथ कामकाज हो रहा है। अच्छी कंपनी तो है, पर इस समय क्या एंटर करूं या छोड़ दूं, क्योंकि अभी मुझे कॉन्ट्रोल्स पता नहीं डील के। ठीक बात है। देखिए हॉस्टाइल टेक ओवर जो कंपनी करती है उनके ऊपर सर्टेनली एक प्रेशर रहता है, और मार्केट उसी तरीके से लेता है कि कहीं ना कहीं इनको महंगा मिलेगा। और अब एक बार कोई चीज महंगी लगती है कि आने वाली है, तो थोड़ा सा एक नर्वसनेस तो रहता ही है शेयर होल्डर्स के बीच में और मार्केट्स के बीच में भी। बट मुझे नहीं लगता कि वो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदेमंद होगा। तो एलएनटी इंफोटेक कोई अगर नीचे आता है, एक अच्छा लेवल आता है, तो बाय ऑन डिक्लाइंस तो एलएनटी इंफोटेक भी होगा। ये न्यूज जब ओवर हो जाएगी, टेक ओवर अगर हो जाता है, तो सर्टेनली उसको बाद में जब बेनिफिट्स मिलेंगे तो लॉन्ग रन में इट्स अ गुड बाय, क्योंकि बैलेंस शीट की क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। एलएनटी इंफोटेक की ग्रोथ बोल लीजिए, सारे नंबर्स बोल लीजिए, बहुत अट्रैक्टिव है। सो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिक्लाइंस तो एलएनटी इंफोटेक रहेगा, बाकी माइंडट्री। ठीक बात। अच्छा, कई सारे स्टॉक्स रडार पे होने चाहिए डील के चलते।
L&T जिसके थ्रू एक्विजिशन होगा दबाव में आज, लेकिन L&T को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है एक्विजिशन से, इस बात का ध्यान रखिए, कोई स्ट्रेन आएगा नहीं। L&T इन्फोटेक जिसके अंडर इवेंचुअली ये मर्ज कर दी जाएगी, अगर ऐसा हुआ, ये डील जीतते हैं, बिड जीतते हैं तो। और L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज को कई रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि 3-वे मर्जर होता हुआ नजर आए, तो एक IT कॉन्ग्लोमरेट खड़ा करने की कोशिश होगी जिसमें माइंडट्री, L&T इन्फोटेक, L&T इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ये सारे के सारे तीनों कंपनियां हो सकती हैं। तो इस कंपनी को भी आप रखें। L&T की सारे ग्रुप एंटिटीज तो खैर आज दबाव के साथ ट्रेड करती हुई। अच्छा, ना सिर्फ माइंडट्री को, जहां पे संदीप जैन साहब कह रहे हैं खरीदारी करने के अच्छे मौके हो सकते हैं, दूसरी स्टॉक कॉफी डे एंटरप्राइजेस को स्क्रीन पर लेकर आए हैं, क्योंकि वीजी सिद्धार्था का खुद तो 3-3.5% स्टेक है, कॉफी डे एंटरप्राइजेस के जरिए बाकी का तमाम स्टेक ओन करते हैं वो, और उस स्टॉक में भी मेरे ख्याल से तेजी आनी चाहिए। स्क्रीन पर देकर आए कॉफी डे एंटरप्राइजेस, 4-4.25% बातचीत करते करते दिन के हाईस पर है। सर खरीद डालूं क्या इसको, क्योंकि फायदा सबसे ज्यादा तो इसको लग रहा है मुझे होगा। हाँ ठीक बात है, कहीं ना कहीं फायदा तो होगा, बट फिर भी मुझे ओवरऑल बहुत ज्यादा एक्साइटिंग इस कंपनी के वो बैलेंस शीट्स नहीं लग रहे हैं, और बहुत सारे इनफैक्ट एक तरीके से कई सारी अलग अलग बिजनेसेस में होल्डिंग है थ्रू डेट्स, तो उस हिसाब से मुझे पहले भी अट्रैक्टिव नहीं लगता था, बट ठीक है इस चीज का फायदा मिलेगा। सो बट फिर भी मुझे लगता है कि फायदा उठाना ही है पूरे, अगर इस पूरे बैटल का, तो माइंडट्री के साथ रह के फायदा उठाने में ज्यादा। ठीक बात, तो माइंडट्री उसमें खरीदारी करें, इस पे ज्यादा दाम ना लगाएं, ये डील के चलते खबरें को चलते होगा, लेकिन कन्विक्शन बाय अभी भी माइंडट्री ही बना हुआ है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो डील की अटकलें चल रही हैं उस स्टॉक पर डिटेल में चर्चा आप लोग के लिए लेकर आया था। अच्छा, इस बीच रियल एस्टेट स्टॉक्स दिखाए, ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, प्रेस्टीज एस्टेट जैसे, जहां पर ध्यान रखिए वो रेंटल पोर्टफोलियो तगड़ा है, वो स्टॉक्स आज आपको रियल एस्टेट में तगड़ा उछाल दिखाते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि एम्बेसी पार्क, ऑफिस पार्क का रीट आज से खुला है, मेड इन रीट है, और अगर ये रीट सक्सेसफुल हो गया, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है ना, उसका आईपीओ अगर सक्सेसफुल हो गया, तो इन सब के लिए फिर दायरा खुलता है वैल्यू अनलॉक करने का अपने कमर्शियल रियल एस्टेट पोर्टफोलियो का। ऐसे में संदीप जी, ये एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट्स में आप लोग सब्सक्राइब करा रहे हो क्या अपने चेन्नई से, या रिटेल लगाए क्या, हिम्मत करूं क्या? 2,40,000 रुपए चले जाएंगे। बिल्कुल 2,40,000 रुपए और 7 से 8%, 8.5% प्री टैक्स रिटर्न आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग तो लगता नहीं है, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, एक डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से जिनको रेंटल इनकम का एक अपने पोर्टफोलियो में एक तड़का डालना हो कि मेरे पास रेंटल इनकम नहीं है, क्योंकि कई लोग हैं कि डिविडेंड इनकम भी देखते हैं, इक्विटीज के रिस्क इनकम भी देखते हैं, एफडी का इनकम भी देखते हैं, पीपीएफ देखते हैं, तो उनके लिए एक ऑप्शन जरूर से खड़ा हो गया, बट इट्स अ फैंटास्टिक ऑप्शन, ऐसा नहीं है। और अभी थोड़ा रियल एस्टेट सबड्यूड है, बट देन बैंगलोर इज अ ग्रेट सिटी, वहां पे ये आ रहा है, और एम्बेसी, और दूसरा मुझे और भी बहुत सारे उनके प्रॉपर्टीज अलग अलग जगह की भी है, बट जिस तरीके से प्रेस्टीज एस्टेट में देखिए आज जो चाल आया है वो बहुत ही कोवेटेड चाल था। इनफैक्ट ये स्टॉक मैंने प्रदीप जी ने पंड्या का फंडा में भी दिया था, और साथ में मैंने भी दिया था, और वहां से देखिए बहुत अच्छी चाल आई है। मुझे लगता है ये स्टॉक बाय ऑन डिक्लाइन हो गया है, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग का भी बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा, जीएसटी का भी बेनिफिशियरी रहेगा, सो इट्स अ ग्रेट स्टॉक। अगर कहीं भी ये 235-40 का रेंज जाता है मार्केट के करेक्शन के साथ, तो प्रेस्टीज एस्टेट पे ध्यान दिया जा सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 19 रुपए 80 पैसे का अंतरिम डिविडेंड का ऐलान, तो देखिए सरकार की जेब में जाने वाला तगड़ा पैसा, ऑलमोस्ट 20 रुपए का डिविडेंड, और इसलिए स्टॉक 32-33 रुपए ऊपर 5% के उछाल के साथ कामकाज करता हुआ। अच्छा, कई लोग कंसर्न रहते हैं, इनविट जो अब तक लिस्ट हुए हैं सब में खराब परफॉर्मेंस रहा है, पर ध्यान रखें इनविट ध्यान है उसका क्या, उसके फ्लोज को लेके कंसर्न रहते हैं, डिप्रिशिएटिंग एसेट होता है। ये रीट्स जो होते हैं ना, इनके एसेट भी ओवर द टाइम एप्रिशिएट करते चले जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें, थोड़ा अलग है, लेकिन जैसे संदीप जी कह रहे हैं बहुत नीश जो एचएनआई पोर्टफोलियो इस तरह का मेंटेन करते हैं उनके लिए अट्रैक्टिव हो सकता है। चलिए, संदीप जी आपके साथ बने रहेंगे, साक्षात इसलिए थे क्योंकि आखिरी सौदा में वो जुड़ने वाले हैं आप लोग के साथ, तो लकीली हमारे पास 10 मिनट पहले आ गए, तो हम पूरे डिटेल में स्टोरी समझ पाए जो माइंडट्री वाला इशू था। लेकिन संदीप सर कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के उस पार, वीरू नजर आ रहे हैं मुझे, और शैल आपके साथ होंगे ब्रेक के उस पार, जो मदद करेंगे आखिरी सौदा में आज आपकी रणनीति बनाने में। नो योर कंपनी में इतना ही, नमस्कार।